और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारी सहयोगी राखी सिंह मोती डूंगरी गणेश मंदिर से लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। राखी, क्या कुछ तस्वीरें आप दर्शकों को दिखाना चाहेंगी? गोपाल मीणा जिन्हें कल छठी लिस्ट में टिकट दिया गया है, जमवा रामगढ़ से पूजा अर्चना के लिए आए हैं। जी बिल्कुल चारू, यहाँ पर कांग्रेस की देर रात 11:30 के बाद में छठी लिस्ट जारी कर दी गई थी, जिसमें गोपाल मीणा जो जमवा रामगढ़ से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उन पर इस बार कांग्रेस ने अपना भरोसा दिखाया है। और आज ही यहाँ मैं मोती डूंगरी गणेश मंदिर के प्रांगण में ही खड़ी हूँ, यहाँ धोख देने के लिए और अपने इस टिकट की दावेदारी के बाद में जब उन्हें टिकट मिल चुका है तो उसके लिए गणेश जी का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे हैं। मैं अपने सहयोगी धर्मेंद्र से कहूंगी कि आपको बताएं कि कितने लोग हैं यहाँ पर गणेश जी के मंदिर में। इस वक्त यहाँ पर आरती की जा रही है चारू, और आपको बता दूं कि अंदर कैमरा ले जाना जो है यहाँ पर अनुमति हमें नहीं है, इसलिए हम यहाँ बाहर प्रांगण में हैं। अंदर इस वक्त गोपाल मीणा अपने परिवार के साथ और उनके समर्थकों के साथ अंदर आरती में शामिल हुए हैं, वो वहां पर पूजा अर्चना कर रहे हैं। जैसे ही वो बाहर आएंगे हम आपसे भी उनको रूबरू करवाएंगे, उनसे बात करेंगे। फिलहाल आप देख सकते हैं कि चारों तरफ यहाँ पर मात्र गोपाल मीणा ही नहीं और उनके साथ साथ अन्य जो लोग हैं, जैसे जैसे जिन दावेदारों को, चाहे वो भाजपा के हो, चाहे वो कांग्रेस के हो, या फिर कोई निर्दलीय उम्मीदवार ही क्यों ना हो, और आमतौर पर जनता जो है वो तो आती ही है। हालांकि यहाँ पर गणेश जी के दर्शन करने के लिए तो यहाँ पर आने जाने वालों का, भक्तों का जो तांता है वो रेला लगा हुआ नजर ही आ रहा है। आप यहाँ पे ट्रैफिक भी देख सकते हैं कि यहाँ क्योंकि अभी चुनावी माहौल है, तो ये एक संविधान का त्योहार है, तो दिवाली का त्योहार भी है, तो इसी के साथ इस त्योहार को मनाने के लिए सभी राखी आपके साथ काफी लोग दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर गणपति मंदिर के बाहर काफी लोग आपके साथ दिखाई दे रहे हैं। एक अनोखा नजारा इस महीने देखा जा सकता है, क्योंकि जहां एक तरफ दिवाली हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार है, तो लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार चुनाव है। दिवाली बीच में है, चुनाव उसके बाद में है। आपके साथ लोग मौजूद हैं, उनके साथ बातचीत कीजिए। क्या इसको लेकर कि क्या सोच उनकी है? महिलाएं भी काफी मौजूद हैं। एक तरफ दिवाली की सफाइयां उनको करनी है, दूसरी तरफ चुनाव की तैयारी है, क्योंकि वोट भी डालने हैं। जी बिल्कुल, गोपाल मीणा आते हैं तब तक हम आपके लोगों से बात करवाते हैं। सर, दिवाली का त्योहार और लोकतंत्र का त्योहार अब आने को, ये 25 नवंबर को वोट भी डाले जाएंगे, तो दोनों त्योहारों की क्या कुछ तैयारी आपने कर रखी है? हम बड़ी खुशी के साथ दोनों त्योहार मना रहे हैं और दिल खोल के दोनों दलों को, किसी भी अच्छे जो कैंडिडेट होंगे उनको हम दिल खोल के वोट देंगे। तो गणेश जी से क्या कुछ मन्नत मांगने आए हैं? आप भी क्या कोई नई गाड़ी लाए हैं या फिर ऐसे आप रूटीन में आए? हम रूटीन के हिसाब से आए हैं गणेश जी के दर्शन करने और हमेशा आते रहते हैं दर्शन के। जी चारों और भी बहुत से लोग हैं हमारे साथ, महिलाएं भी जुड़ी है, हमसे भी बात करते हैं। नमस्कार, आपका, आप यहाँ पर मंदिर में डेली रूटीन के हिसाब से आते हैं? क्या डेली रूटीन के हिसाब से नहीं आती, बेटा मेरा रोज आता है तो कभी उसके साथ आ जाती हूँ। आज वो आया हुआ है तो मैंने कहा मैं भी चलती हूँ। तो दिवाली के कामकाज से समय निकाल करके आप यहाँ मंदिर में धोख देने आए और साथ ही साथ अब अपने वोट भी डालने का जो दिन है वो बहुत नजदीक आता जा रहा है, तो क्या कुछ अभी आपके विचारों में चल रहा है कि मैं किसको समर्थन करूंगी, कहाँ वोट? नहीं, ऐसा अभी मैंने नहीं सोचा, क्योंकि मैं अपने घर के कामों में ही अभी व्यस्त हूँ दिवाली की वजह से। हाँ जी। तो पार्टी कैसी होनी चाहिए, अब सरकार कैसी होनी चाहिए? फिलहाल कांग्रेस की सरकार है, अब सरकार क्या बदल? बीजेपी। हाँ जी, मोदी जी, मोदी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, यहाँ पे चारू कहना है कि बीजेपी आनी चाहिए। हालांकि हमारे साथ जो अभी जुड़ी थी उन्होंने कहा कि मैं घर के काम काजों में व्यस्त हूँ, लेकिन फिर भी मैं लगातार आ रही हूँ। आइए हम और भी लोगों से बात करते हैं। हाँ, हमारे साथ में जमवा रामगढ़ से प्रधान हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। आइए हम उनसे भी बात करते हैं। हाँ सर, आपके यहाँ से गोपाल मीणा जी को कांग्रेस का टिकट मिला है और निर्दलीय जो है सुमन मीणा है और बीजेपी की तरफ से महिपाल जी है, क्या कुछ कहोगे? त्रिकोणीय यह चुनाव जो है वो होता दिखाई दे रहा है? चुनाव बहुत जोरदार होगा, बहुत जोर मतों से गोपाल जी जीतेंगे, कांग्रेस की सरकार बनेगी। कांग्रेस वालों साहब ने बहुत बढ़िया काम किया है, गोपाल जी ने 70 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है, कांग्रेस की भारी बहुमत से सरकार बनेगी। तो आप गोपाल जी के समर्थन में खड़े हैं? बिल्कुल समर्थन खड़े हैं। गणेश जी को आज मनाने आए हैं, गणेश जी को मनाने के बाद में हम फील्ड में जा रहे हैं। राखी एक सवाल मेरा यहाँ पर इनसे है कि आप इनसे जानिए कि पिछली बार भी यहाँ से महेंद्रपाल मीणा और गोपाल मीणा के बीच में ही कांटे की टक्कर देखने को मिली थी। सिटिंग विधायक को दोबारा कांग्रेस ने यहाँ से टिकट दिया है और महेंद्रपाल मीणा को ही बीजेपी ने टिकट दिया है। कितने कांटे की टक्कर इस बार देखने को मिलेगी? जमवा रामगढ़ में किस तरीके का माहौल यहाँ जो लोग वहां पर आए हैं उनको देखने को मिल रहा है?
जी हम ये भी जानना चाहेंगे कि अभी इस बार ही नहीं, सरकार ने इस बार ही नहीं वहाँ भरोसा जताया है गोपाल जी के ऊपर, पहले भी इनको वहाँ से चुनाव लड़ा गया था। फिलहाल सिटिंग विधायक एक बार वापस मौका दिया है और बीजेपी से जो कैंडिडेट है महेंद्र जी वो भी वापस आमने सामने है। तो पिछली बार जिस तरह की टक्कर थी, इस बार वो टक्कर कितनी चुनौतीपूर्ण रहेगी? इस बार टक्कर कोई ज्यादा नहीं रहेगी, बहुत ही कमजोर रहेगी, क्योंकि निर्दलीय प्रत्याशी और पहले निर्दलीय प्रत्याशी नहीं था कई बार, अब की बार और भी ज्यादा मतों से जीतेंगे हम। और जो ये दूसरा निर्दलीय प्रत्याशी है वो भी की गोपाल मीणा भी तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, पूजा अर्चना करके वो आ गए हैं मंदिर के बाहर। करके आए हैं हम उनसे बिल्कुल सपत्नी के यहाँ पर आए गोपाल जी। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो आपको टिकट मिलने की, और आप अंदर धोख देके आए, क्या मांगा आपने गणेश जी? मैंने गणेश जी से यही मांगा है कि कांग्रेस पार्टी ने जो 5 साल तक काम कराया है उसका आशीर्वाद गणेश जी से यहाँ लेने आए, और निश्चित रूप से तीसरी बार मुझे पार्टी ने विश्वास जताया और तीसरी बार विधायक बन के मैं मुद्दों को लेकर गोपाल मीणा जनता के बीच जाएंगे। आप सिटिंग विधायक हैं, एक बार फिर से आपके ऊपर यहाँ पर कांग्रेस की सरकार ने आप पे भरोसा जताया है। आपके सामने महेंद्र जी है जो पिछली बार भी थे, और उसके साथ साथ एक निर्दलीय विधायक भी है वहाँ पर, सुमन मीणा जी, वो भी खड़ी हो गई हैं। क्या देखते हैं, कितनी चुनौती रहेगी, या फिर आप आसानी से ये जो सागर ये भी पार कर जाएंगे? निश्चित रूप से वहाँ हमने जो काम किए हैं जनता के रूप से, लोगों के मन में एक कांग्रेस के प्रति एक बहुत बड़ी भावना है, और कांग्रेस को जिता के लेने की उनके मन में ठान चुके हैं। चाहे एक आए, चाहे 2 आए, चाहे भारतीय जनता पार्टी आए, निर्दलीय, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। कौन से वो मुद्दे हैं जिनको लेकर के आप इस बार अगर आप वापस इस रण में उतरे हैं तो आप उन मुद्दों को, जनता को उसके लिए सहूलियत देंगे? वैसे तो कोई मुद्दा हमने छोड़ा नहीं है 5 साल में, फिर भी हमारे एक मुद्दा जरूर रह गया है, जो जमारामगढ़ बांध का जो हमारे घोषणा कर दी 15 अगस्त को आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, उसको रामगढ़ बांध में पानी लाने का मेन मुद्दा रहेगा। उसके अलावा जो हमारे जो क्षेत्र में जो वन विभाग का जो मेन मुद्दा है, जो सड़कों को रुकावट आ रही है और आ रही है, उनके एनओसी लेकर उन रोडों को जो पास हो गई उन रोडों को हम बनवाएंगे। अब आप नामांकन दाखिल करेंगे वो कब? कल 6 बजे, कल हम 10 बजे जमारामगढ़ बाजाड़ा मोड़ से हमारी मीटिंग और रैली होगी, और उसके बाद में हम नामांकन भरेंगे। 6 तारीख है, 10 बजे 11 बजे हम नामांकन करेंगे। एक सवाल और आपसे, आप भी गोपाल जी मीणा और सामने आपके महेंद्र जी मीणा और उधर सुमन जी मीणा, तो मीणा वोट बैंक जो है वो कितने धड़ों में बटा हुआ? आपको ऐसा लगता है कि कहीं नुकसान होगा या फिर क्या कोई फर्क नहीं पड़ता? मीणा कांग्रेस के साथ है और उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। पिछली बार भी मुझे 56% वोट मिले थे, और इस बार मैं उम्मीद करता हूं कि 56 से भी ज़्यादा % वोट मुझे मिलेंगे। आप कहीं ना कहीं पूरी तरह से आश्वस्त है कि इस बार फिर से अपना जो मत है वो हासिल करेंगे? आप पूर्ण तरह आश्वस्त है इस बार भी, जिस तरीके से भरोसा जताया, आप अपना जो मत है वो हासिल कर ही लेंगे? निश्चित रूप से हमने काम किया जनता के बीच में, और ये जनता जिता के लेके आएगी। जनता का विश्वास है, और जनता का विश्वास के रूप में मैं कह रहा हूँ। तो काम किया दिल से और कांग्रेस फिर से? हाँ, काम किया दिल से, कांग्रेस फिर से, ये तो है ही। और इसके अलावा भी जो हमारी जमारामगढ़ विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ पे सदैव कांग्रेस की जो घड़ रहा है, यहाँ पे केवल अब तक चुनाव है 3 बार बीजेपी आई है, और तीनों बार में जब टिकट कटा था उसी समय आप आए हैं। उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी का यहाँ कोई वजूद नहीं है, और निश्चित रूप से जो भी काम किया है, जो भी विकास किया है, कांग्रेस के समय में हुआ है, कांग्रेस पार्टी ने किया है काम। चलिए, धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। तो चारों ये थे हमारे साथ में गोपाल मीणा जी, जिन्होंने कहा था, इनका साफ तौर पे कहना था कि जिस तरीके से कांग्रेस ने यहाँ पर काम किया है, उसी काम के दम पर इस बार गोपाल मीणा फिर से अपना जो मत है जनता से वो हासिल करेंगे, और कोई चुनौती नहीं है इनके लिए। जिस तरीके से यहाँ सरकार ने उन पर भरोसा जताया, साथ ही साथ जनता उनके साथ है, तो वो कहते हैं कि मेरी जीत निश्चित ही है। जी चारों, चलिए।